हेलो कोडर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एनएससीसी के जो क्वेश्चंस है जो कि हम गाइडलाइंस को समझने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप एनएससीसी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट की एज यहाँ पर उन्होंने देख रखी है 77 ईयर, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे हम एज को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हमारी 70 ईयर्स अबोव है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंसिव डिसीज़ है, ठीक है। तो सीवियर हाइपरटेंसिव डिसीज़ मतलब यहाँ पे क्या हमारा सीवियर सिस्टमिक डिसीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं, हमारा P3 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पर उसका कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है, ठीक है, बोथ आइज पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें डॉक्टर शेरोन की सर्विस के लिए यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे डॉक्टर शेरोन ने क्या किया है, यहाँ पे उसने प्री ऑपरेटिव विजिट भी की है एनएससीसी के साथ साथ ये करने के लिए यहाँ पे। और प्री ऑपरेटिव विजिट में जो हमारे डॉक्टर शेरोन है उसने क्या डिटेल्ड हिस्ट्री किया है, डिटेल एग्जामिनेशन किया है, और लो कम्प्लेक्सिटी मेडिकल डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे उसने किया है, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो को हमें यहाँ पे कोड करना है। तो अभी हमने एक गाइडलाइन पढ़ी थी कि जो हमारे एनएससीसी वाली जो सर्विस रहती है उसमें हमारा प्री ऑपरेटिव वर्क एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ये दोनों बंडल रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C 991116 ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। तो हम ऑप्शन नंबर C को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अभी अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ऑप्शन नंबर A, तो इसके साथ में इन्होंने 99203 यहाँ पे यूज़ किया। तो ये भी हमारा क्या ENM का कोड है, ठीक है। ये इन्होंने किसके लिए कोड किया है, यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्टर शेरोन है उन्होंने जो यहाँ पे MDM परफॉर्म किया है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 99203 यहाँ पे बिल किया है। लेकिन हमने क्या देखा था कि इसको हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर A भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। तो अगर आप ऑप्शन नंबर C को देखोगे तो यहाँ पे क्या कोड किया है इन्होंने 66820 एंड 00144, ठीक है। तो 66820 ये हमारा किसका कोड है, यहाँ पे ये हमारा कोड है प्रोसीजर का कोड है। मतलब अगर उसका कोई सा सर्जरी यहाँ पे हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे ये 66820 यहाँ पे उसका कोड है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर शेरोन ने तो यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करी नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि आपको डॉक्टर शेरोन की सर्विस के लिए बिल करना है। तो डॉक्टर शेरोन ने तो प्री ऑपरेटिव वर्क किया है और उसको एनएससीसी दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 66820 यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन B भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। अभी हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके साथ इन्होंने P3 मॉडिफायर भी यूज़ किया है क्योंकि पेशेंट को क्या सीवियर सिस्टमिक डिसीज़ थी और पेशेंट की एज यहाँ पे क्या थी 77 ईयर थी। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस वाला जो कोड है 99100 ये भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। अभी अगर आप कोड चेक करोगे 00142 तो ये हमारा किसके लिए रहता है, हमारा कैटरेक्ट सर्जरी। अगर कोई सी लेंस पे अगर कोई सा प्रोसीजर होता है तब हम यहाँ पे क्या 0014 यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है, एक पेशेंट है जिसको क्या 3rd डिग्री बर्न हुआ है, ठीक है। और जो बर्न है वो उसका सरफेस एरिया यहाँ पे कितना देकर रखा है उन्होंने 54%, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे एनेस्थीसिया यहाँ पे पेशेंट को दिया जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है कि पेशेंट की कंडीशन सीवियर है और पेशेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर पेशेंट का ऑपरेशन नहीं किया गया तो यहाँ पे पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने आगे मेंशन किया है कि जो ये प्रोसीजर है वो आगे और कॉम्प्लिकेटेड हुआ है किसकी वजह से, इमरजेंसी कंडीशन की वजह से, ठीक है। मतलब यहाँ पे इमरजेंसी भी है, ठीक है। तो इस सिनेरियो के लिए हमें यहाँ पे कोड करना है कि यहाँ पे हम कौन सा कोड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या कि पेशेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन रहती है जहाँ पर कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन ना किया जाए तो पेशेंट की जान को खतरा है, ठीक है। तब ऐसे सिनेरियो में हम यहाँ पे कौन सा फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या है P5 मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है P5 मॉडिफायर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन चेक करोगे ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D में यहाँ पे कहीं भी फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर जो P5 है यहाँ पे इन्होंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे ये जो ऑप्शन नंबर C और D इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा कोड है 01952 और 953 ये हम कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम इन तीनों कोड्स को समझ लेते हैं। अभी हमारा जो कोड है 01951 इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट को 3rd डिग्री बर्न रहता है
और पेशेंट का जो बर्न का जो सरफेस एरिया है वो अगर 4% रहता है तब हम यहाँ पे क्या 01951 यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो हमारा कोड है 01952 ये हम कब यूज़ करते हैं, तो पेशेंट को 3rd डिग्री बर्न है और जो सरफेस एरिया है यहाँ पे वो 4% से लेके 9% के बीच में अगर रहता है तब हम यहाँ पे क्या हमारा 01952 यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा कोड है 01953, ये हमारा एड ऑन कोड है, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जबकि 9% के आगे जितना भी ईच एडिशनल 9%, मतलब कि एक्स्ट्रा 9% अगर जितना भी रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या हमारा 01953 यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितना भी अगर एक्स्ट्रा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इस कोड को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो एड ऑन कोड है 01953। नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है कि जो हमारा 01953 है इसको हम किसके साथ में यूज़ करेंगे, 01952 के साथ में। तो इस कोड को हम ओनली 01952 के साथ में यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे सिनेरियो में पेशेंट को 3rd डिग्री बर्न है और जो सरफेस एरिया है यहाँ पे वो कितना है 54%, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले 9% के लिए हम कौन सा कोड करेंगे 01952, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा कोड किया 01952, इसके साथ हम फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर लगाएंगे P5। देन अभी हमारा कितना बचा 54 में से हमारा यहाँ पे 9% यहाँ पे चला गया है, ठीक है। अभी हमारा बचा 45%, ठीक है। तो 45% के लिए हम क्या करेंगे, हम 01953 को मल्टीप्लाई बाय हमारे यहाँ पे 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45%, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 01952 कोड किया है, P5 मल्टीप्लाई लगाया है, एंड 01953 कोड किया है, P5 मल्टीप्लाई लगाया है, इंटू 5 किया है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर पहले 9% के लिए यहाँ पे क्या कोड करेंगे 01952 और बाकी के हमारे जो 45% यहाँ पे जो बचा है उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 01953/5, क्योंकि हमारा जो कोड है एड ऑन कोड वो हमारा किसके लिए हमारा ईच एडिशनल 9% के लिए रहता है। अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या 99140 ये जो हमारा कोड है ये भी यहाँ पे इसने अपेंड किया है। ये यहाँ पे इसने क्यों अपेंड किया है, अगर आप सिनेरियो को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में एनेस्थीसिया दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड बाय इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी कंडीशन रहती है तब हम यहाँ पे क्या हमारा 99140 भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे पेशेंट की एज है 11 मंथ, ठीक है। उसका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, उस कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या उसने ना बायलेटरल क्लेफ्ट लिप रिपेयर यहाँ पे उसने किया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया था कि उसका क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट पैलेट भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म करी है वो किसके लिए करी है, ओनली क्लेफ्ट लिप के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्जरी दोनों के लिए हो रही है या फिर सिंगल के लिए हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ओनली क्लेफ्ट लिप के लिए यहाँ पे उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करी है, ठीक है। अगर आप कोड चेक करोगे 00170, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए रहता है, ये हमारा रहता है इंट्रा ओरल प्रोसीजर इंक्लूडिंग बायोप्सी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अगर इंट्रा ओरल कोई सा प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 00170 यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं 00102। तो हमारा जो कोड है 00102 हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमारा यहाँ पे क्लेफ्ट लिप का अगर यहाँ पे रिपेयर होता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 00102 यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी अगर आप चेक करोगे कोड 00102 तो हमारे किसके लिए, हमारा क्लेफ्ट लिप के रिपेयर के लिए, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्लेफ्ट लिप का रिपेयर हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या 00170 यहाँ पे यूज़ किया है। अभी हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो अभी यहाँ पे अगर आप सिनेरियो को चेक करोगे तो यहाँ पे जो पेशेंट की एज है वो यहाँ पे कितनी है 11 मंथ है, मतलब 1 साल से कम है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि अगर पेशेंट की एज 1 साल से कम है तो हम यहाँ पे क्या हमारा क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस वाला जो कोड है 99100 यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा कोड है 99100 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। बस हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो कोड है यहाँ पे इन्होंने 00102 के साथ में 99100 यूज़ किया है, इसके साथ ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कोड चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 00102 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम 00102 के साथ में हम 99100 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।